तो 16th one is find numerically the greatest term in the expansion of find numerically the greatest term in the expansion of 2x minus 3y raised to 19 when x is equals to 9 and y is equals to 4. Okay. तो हमें ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है किसमें? इसके एक्सपांशन में, विच इज 2x minus 3y raised to 19. इसके एक्सपांशन में जो ग्रेटेस्ट टर्म होगी वो हम फाइंड करेंगे. तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं एक r+1th टर्म है. तो r+1th टर्म जो होगी वो क्या होगी? 19cr 2x raised to 19 minus r into minus 3y raised to r. ये होगी हमारी r+1th टर्म. ओके. अब सपोज कि यही हमारी ग्रेटेस्ट टर्म है. ओके. तो rth टर्म जो है वो इससे छोटी होगी, तो फिर भी ले लेते हैं. व्हाट इज आवर rth टर्म? rth टर्म इज 19cr minus 1 2x raised to 19 minus r minus 1, that is 19 minus r plus 1 into minus 3y raised to r minus 1. ओके. अब इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखो दोनों का रेशियो लेते हैं तो 19cr 2x raised to 19 minus r into minus 3y raised to r divided by 19cr minus 1 2x raised to, ये देखिए क्या था हमारे पास 19 plus 1 which is 20, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20 minus r into minus 3y raised to r minus 1. ओके. अब इसको अगर हम अलग कर दे, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा? 19cr is equals to 19 factorial divided by r factorial into 19 minus r factorial into 2x raised to 19 minus r, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x raised to 19 divided by 2x raised to r into minus 3y raised to r, तो यहाँ पे हम यही लिख लेते हैं minus 3y raised to r whole divided by okay 19cr minus 1. okay, तो 19 से r minus 1 का क्या होगा? 19 factorial divided by r minus 1 factorial into 19 minus r plus 1 factorial. okay, into 2x raised to 20 minus r, तो हो जाएगा 2x raised to 20 divided by 2x raised to r into minus 3y raised to r minus 1. सॉरी. तो इसमें से कैंसिल क्या क्या हो जाएगा? ये 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 2x raised to 19 है तो 2x raised to 19 यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे एक 2x रह जाएगा. 2x raised to r कैंसिल हो जाएगा. ये यहाँ पे r minus 1 है तो यहाँ पे ये r कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा minus 3y. ओके. अब यहाँ पे देखो अब हमारे पास क्या बचा? विच इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे. अब ये फोर्थ टर्म है तो ऊपर आ जाएगा. क्या होगा? r minus 1 फैक्टोरियल इंटू ये क्या है? 19 माइनस आर प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 19 माइनस आर प्लस 1 विच इज 20 माइनस आर इंटू 19 माइनस आर फैक्टोरियल. ओके. अब साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या रह गया यहाँ पे? माइनस 3y इंटू माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय क्या आया यहाँ पे नीचे? r फैक्टोरियल. तो इसको हम लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 19 माइनस आर फैक्टोरियल और नीचे यहाँ पे क्या रह गया है? 2x. तो ये हो जाएगा इंटू 2x. ओके. अब देखिए r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 19 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. तो अब हमारे पास बचा क्या? तो हमारे पास बचा 20 माइनस आर डिवाइडेड बाय r इंटू माइनस 3y अपॉन 2x.
ओके तो इसके अंदर y और x जो हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर क्या है, x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 4। तो अगर इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सो वी हैव लेफ्ट विथ 20 माइनस r डिवाइडेड बाय r इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9। ये बच गया हमारे पास। तो अब देखिए 3 3 जा 9 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 40 माइनस r डिवाइडेड बाय 3r, सॉरी 40 माइनस 2r डिवाइडेड बाय 3r। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 माइनस 2r डिवाइडेड बाय 3r। ये हो गया हमारा जो r प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय r टर्म। ओके अब क्या है, इसको सपोज हम बोल देते हैं टी आर प्लस 1 और इसको बोलते हैं टी आर प्लस 1 इज r प्लस 1th टर्म एंड टी आर इज rth टर्म। इसको हम अगर ऐसे बोल देते हैं तो हम लेते हैं therefore टी आर प्लस 1 इज ग्रेटेस्ट टर्म if and only if tr plus 1 is greater than or equals to tr। okay that is इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, tr plus 1 which is 40 minus 2r is greater than or equals to 3r। okay अब ये जो 2r है यहाँ पे चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 40 is greater than or equals to 8r which implies that r is less than or equals to 8। okay which implies ये कब होगा, इसका मतलब क्या है, r प्लस 1th टर्म जो है वो rth टर्म से बड़ी ही होगी। कब तक, जब तक r इक्वल्स टू 8 है। मतलब r इक्वल्स टू 9 हो जाएगा तो ये बड़ी या फिर इक्वल्स टू नहीं होगी, फिर वो छोटी होती जाएगी। मतलब जो हमारी 9th टर्म होगी वो 9th टर्म कौन सी होगी, हमारी ग्रेटेस्ट टर्म होगी। ओके सो 9th टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। समझ में आया, yes or no? yes ma'am। okay तो ऐसे ही ये जो है हमारी 9th टर्म वो ग्रेटेस्ट टर्म होगी। तो अब हम 9th टर्म फाइंड करेंगे। तो हमारे पास है 9th टर्म क्या हो जाएगी, 9th टर्म इज 19c8। देखो 9th टर्म है तो 19c8 हो जाएगा इनटू क्या है हमारा 2x रेज टू 19 माइनस 8 इट इज 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू हमें दिया गया है 9 रेज टू 19 माइनस 8 इंटू माइनस 3y, सो माइनस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू हमें दिया गया है 4 रेज टू 8। ओके विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19c8 इंटू ये 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा 18 रेज टू 19 माइनस 8 विच इज 11 इंटू 3 into 4 is 12, so minus 12 raised to 8 and the power is even, so we can write this as 19c8 into 18 raised to 11 into 12 raised to 8। तो ये जो है वो टर्म हमारी ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। समझ में आया? तो अब डी स्टार्ट करते हैं। डी का जो फर्स्ट है which says that if 1 plus x raised to n is equals to c0 plus c1x plus c2x square up to cn x raised to m, okay then prove that number 1 c1 plus c2 plus c3 up to cn is equals to 2 raised to n minus 1।
ओके, हमें ये प्रूव करना है C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn इज इक्वल टू 2 रेज़ टू n माइनस 1। तो क्या करेंगे, कोई गैस कर सकता है कि हम ये प्रूव कैसे कर सकते हैं? देखो हमारे पास ये है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर x इक्वल्स टू अगर 1 रख देते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स रेज टू एन, तो 1 प्लस 1 रेज टू एन इज इक्वल्स टू क्या है, C0 प्लस C1 x is equals to 1 plus C2 x is equals to 1, so 1 square plus C3 x is equals to 1 cube up to Cn 1 raised to n। okay, तो यहाँ पे 1 plus 1 raised to n क्या हो जाएगा, 2 raised to n is equals to C0 plus C1 plus C2 plus C3 up to Cn। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, C1 plus C2 plus C3 up to Cn है, मतलब C0 नहीं है तो C0 हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। So therefore we have C1 plus C2 plus C3 up to Cn is equals to 2 raised to n minus C0 and we know that C0 is equals to 1, so therefore we have C1 plus C2 plus C3 up to Cn is equals to 2 raised to n minus 1। Okay, this is our number 1। now number 2 is C2 plus C4 plus C6 up to जो भी है is equals to 2 raised to n minus 1 minus 1। okay, ऐसा हमने एक प्रूव किया हुआ है पहले ही। okay, लेकिन फिर से कर लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी कलर है, लेट नहीं पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। कि ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी कौन सी, ये कि इसके अंदर हम x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। So we have 1 minus 1 raised to n is equals to C0 plus C1 into minus 1 plus C2 into minus 1 square plus C3 into minus 1 cube up to Cn into minus 1 raised to n। okay, ये जो है वो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 minus 1 is equals to 0 is equals to C0 minus C1 plus C2 minus C3 plus C4 and so on up to minus 1 raised to n Cn। okay, तो अब इसके इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, कोई गैसेस? देखो ये जो नेगेटिव साइंस है वो सारी की सारी हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 अप टू जहां तक हमारे पास इवन टर्म्स है वो सारी, विच इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, C1 प्लस C3 प्लस C5 अप टू जहां तक हमारे पास और टर्म्स है वो सारी। ओके, अब इन दोनों के इक्वल्स टू हमने लास्ट टाइम एक y लिया था, इस बार भी हम एक y ही ले लेते हैं, किस इक्वल्स टू सपोज y है। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो अब लेते हैं
पुटिंग x is equals to 1 in equation 1. 1 के अंदर x equals to 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 plus 1 raised to n is equals to c0 plus c1 plus c2 plus c3 up to cn ऐसा मिलेगा. 1 plus 1 raised to n क्या हो जाएगा 2 raised to n is equals to c0. अब ये ना हमें दो पार्ट कर लेते हैं y की, c0 मतलब इवन टर्म प्लस ऑड टर्म्स, तो क्या हो जाएगा c0 plus c2 plus c4 plus c6 and so on प्लस अब सारी ऑड टर्म्स which is c1 plus c3 plus c5 and so on. ओके, अब इन दोनों के इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, ये है y प्लस दिस वन इज y, राइट. तो इसके इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2y is equals to 2 raised to n and from this we can write that y is equals to 2 raised to n minus 1. Okay, y equals to 2 raised to n minus 1 मिला और y equals to हमारे पास क्या है c0 plus c2 plus c4 plus c6 है, या फिर हम लिख सकते हैं c1 plus c3 plus c5. Okay, तो इसके इक्वल्स टू इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2. तो y equals to 2 raised to n minus 1 मिला which is equals to 6. अब देखो क्वेश्चन के ऊपर हमें क्या चाहिए, इवन टर्म्स सारी चाहिए, तो इवन टर्म्स के लिए ही लेते हैं. अगर ऑड टर्म्स यहाँ पे पूछा होता तो ऑड टर्म्स के लिए लेते हैं. ओके, लेकिन हमारे पास इवन टर्म्स के लिए है तो इसको लेते हैं. सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट c0 plus c2 plus c4 and so on is equals to 2 raised to n minus 1. हमें ये मिला. अब हमारे पास क्या है c2 plus c4 and so on is equals to 2 raised to n minus 1 minus c0 लिख सकते हैं. c0 को यहाँ पे ले जाएंगे and we know that c0 is equals to 1, तो ये क्या हो जाएगा c2 plus c4 plus c6 and so on is equals to 2 raised to n minus 1 minus 1. So hence we have proved this. Yes or no? कोई डाउट है? No, ma'am. Okay, so next question, number 3. Which is सेम है 1 plus x raised to n वाला, तो सेम ही क्वेश्चन है. प्रूव दैट c1 minus c2 plus c3 up to minus 1 raised to n cn is equals to 1. ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे सेम, पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1. ओके, 1 पे ही जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 minus 1 raised to n is equals to c0 plus c1 minus 1 plus c2 minus 1 square plus c3 minus 1 cube up to plus minus 1 raised to n cn. ये होगा, अब ये क्या है 1 minus 1 raised to n हो जाएगा 0, which is equals to c0 minus c1 plus c2 minus c3 plus c4 and so on plus minus 1 raised to n cn. ये हो जाएगा. अब क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, c1 से स्टार्ट हो रहा है c1 minus c2 plus c3 अप टू minus 1 raised to n cn, मतलब c1 पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है. तो क्या करते हैं c0 है वो एज इट इज रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड पे ले जाते हैं. तो हमें क्या मिलेगा c0 is equals to c1 minus c2 plus c3 minus c4 अप टू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, minus of minus 1 raised to n cn. Now we know that c0 is equals to 1, so 1 is equals to c1 minus c2 plus c3 minus c4 up to minus 1 raised to n cn. Hence we have proved this one also. कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा बीच में.
Next example, number 2. Which is if 1 plus 4x plus 3x square raised to n is equals to a0 plus a1x plus a2x square up to a 2n minus 1 x raised to 2n minus 1 plus a 2n x raised to 2n, then we have to show that a0 plus a2 plus a4 up to a2n is equals to a1 plus a3 plus a5 up to a2n minus 1. ओके, ये हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? अभी ऐसा ही एक एग्जांपल हमने किया है, बिल्कुल वैसे ही करना है यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू जो है वो -1 रखेंगे यहाँ पे। तो क्या मिलेगा हमें, if we put x equals to -1, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 1 -4 प्लस 3, यहाँ पे -1 हो जाएगा तो माइनस हो गया, और -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है, रेज टू n which is equals to a0 plus a1 -1 plus a2 -1 square up to a 2n minus 1 -1 raised to 2n minus 1 plus a2n -1 raised to 2n। अब देखिए ये 2n टर्म है, मतलब ये इवन टर्म है, हमें पता है, अब ये इवन टर्म है तो -1 की इवन पावर क्या हो जाएगी, +1, और यहाँ पे ये 2n minus 1 मतलब कि ये ऑड टर्म ही हुई, तो उसकी जो -1 की ऑड पावर होगी वो क्या हो जाएगी हमारी -1। तो इसके इक्वल्स टू ये क्या है, 1 - 4 which is -3 plus 3 0, तो ये हो जाएगा 0 which is equals to a0, ये क्या होगा -a1 plus a2 minus a3 up to ये क्या हो जाएगा -a2n minus 1 plus a2n, ऐसा होगा। ओके, तो सिंपल सी चीज है, जो नेगेटिव टर्म्स है उन सभी को सामने ले जाते हैं, पॉजिटिव टर्म्स एज इट इज रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा a1 plus a3 plus a5 up to a2n minus 1 is equals to a0 plus a2 plus a4 up to a2n। समझ में आया? तो ऐसे ही नंबर 3 which is if 1 plus x raised to n is equals to c0 plus c1x plus c2x square up to cn x raised to n, then prove that number 1 is c1 minus 2c2 plus 3c3 minus up to -1 raised to n minus 1 and cn is equals to 0। ओके, हमारे पास अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 1 plus x raised to n is equals to this is फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे फिर से। तो ये जो हमारी इक्वेशन 1 है वो हमें दी हुई है, इसके ऊपर से हमें प्रूव करना है कि जो इसके लेफ्ट हैंड साइड है c1 minus 2c2 plus 3c3 up to -1 raised to n minus 1 into n cn, इसके इक्वल्स टू 0 हो रहा है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है, वो हमें प्रूव करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द LHS। सो वी हैव LHS is equals to c1 minus 2c2 plus 3c3 up to -1 raised to n minus 1 and cn, ये हमारा LHS है। ओके, अब हमें ये भी पता है c1 जो है वो क्या होता है
C1 ही होता है। ओके, C1 इज इक्वल टू n C1 है, उसको हम n C1 लिखेंगे, तो n C1 हो जाएगा n माइनस 2 C2 C2 इक्वल टू क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, जिसको हम लिखेंगे n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 अब ये क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल अप टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 ओके, n एज इट इज रहेगा इंटू cn हो जाएगा 1। ओके, अब देखो इन सभी में से जो है वो n कॉमन निकल रहा है, जी हाँ, ये 2 फैक्टोरियल है और यहाँ पे 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 है, नीचे 3 फैक्टोरियल है, 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा एक एक जो कम होता जाएगा। तो अगर पूरे में से n कॉमन निकाल दे तो अंदर क्या बचा हमारे पास, देखिए ये क्या है 1 माइनस, अब ये 2 तो कैंसिल हो गया तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ n माइनस 1। ओके, अब क्या है प्लस 3 कैंसिल हो गया, n कॉमन निकल गया तो क्या बचा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। ओके, डिवाइडेड बाय क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, क्या होगा माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल अप टू कहां तक जाएंगे हम, प्लस माइनस 1 रेज टू n सॉरी n माइनस 1 इंटू 1 क्योंकि n तो जो है वो कॉमन निकल गया तो n बाहर अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1। ओके, तो 1 को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 C0 लिख सकते हैं, यस और नो? ओके, तो ये हो गया n माइनस 1 C0 प्लस अब ये n माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 C1, n माइनस 1 C इक्वल्स टू C1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 होगा, और ये माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 रेज टू 1 प्लस सेम ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 C2, ये इसको लिख सकते हैं इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 C3, ये होगा माइनस 1 क्यूब। ओके, प्लस बढ़ते जाएगा कहां तक जाएंगे n माइनस 1 C n माइनस 1 माइनस 1 रेज टू n माइनस 1। ओके, ये हो गया। ओके, तो अब इसके ऊपर हम बाइनोमियल एक्सपांशन अगर लगाए, बाइनोमियल एक्सपांशन तो सिर्फ नहीं होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होता है, तो अगर बाइनोमियल थ्योरम चेक करें तो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर से हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 रेज टू n माइनस 1, यस और नो? ओके, तो इसके इक्वल टू 1 माइनस 1 तो हो जाएगा 0, 0 इंटू n होता है 0, तो ये हो गया हमारा RHS। So hence we have proved that LHS equals to RHS. Next one, इसका नंबर 2 है। ओके, वो तो हमारे पास है ही राइट, के C0 जो इक्वेशन 1 थी वो ये जो इक्वेशन है 1 प्लस एक्स रेज टू n वाली, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो तो हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद है हमारे पास नंबर 2 विच इज हमें क्या प्रूव करना है, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 अप टू n प्लस 1 Cn इज इक्वल्स टू n प्लस 2 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1, कि ये हमें प्रूव करना है। ये तो क्या करेंगे, फिर से LHS से स्टार्ट करेंगे।
क्या होगा हमारा LHS? C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 अप टू n प्लस 1 Cn। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C0 प्लस C1 प्लस C1 प्लस ये 3C2 इसको हम लिख सकते हैं C2 प्लस 2C2 प्लस ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cn प्लस NCn, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अगर इसको ऐसे लिख दिया तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn प्लस सेकेंड क्या हो जाएगा C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू NCn। ओके, हमारे पास अब ये दोनों हो जाएंगे। तो इसके इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, ये C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn तो हमें पता है क्या होता है 2 रेज टू n, पता है ना, 1 प्लस 1 रेज टू n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू n प्लस अब ये जो C1 है इसको हम लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू n प्लस 2C2, ये क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3C3 क्या होता है 3 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल अब टू कहां तक जाएगा n इंटू Cn इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसमें से पूरे में से n कॉमन निकलेगा, अब फिर से वही करेंगे, यहाँ से 2 2 डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो विच इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2 रेज टू n प्लस ये n कॉमन, so n will be outside and after that we have 1 plus n minus 1 plus n minus 1 into n minus 2 by 2 factorial plus n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 by 3 factorial प्लस अब टू कहाँ पे जाएंगे 1। ओके, क्योंकि n तो कॉमन निकल गया यहाँ से, तो बचा सिर्फ और सिर्फ 1, तो विच इज इक्वल्स टू वी कैन राइट दैट 2 रेज टू n प्लस n। अब ये जो है क्या हो गया 1, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 को लिख ही लेते हैं n माइनस 1 C0 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 C1 प्लस n माइनस 1 C2 अप टू n माइनस 1 Cn माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू n प्लस n। अब ये क्या हुआ बाय बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस 1 रेज टू n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1। 2 रेज टू n को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 प्लस n इंटू 1 प्लस 1 इज 2, 2 रेज टू n माइनस 1। तो दोनों में से 2 रेज टू n माइनस 1 कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचा n प्लस 2 विच इज अवर RHS एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस वन। क्या है C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 अप टू n प्लस 1 Cn, जो हमारा LHS था इज इक्वल टू n प्लस 2 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1, जो हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। कोई डाउट? Now we'll see the third one. Same है हमारे पास 1 plus x raised to n is equals to C0 plus C1x plus C2x square plus up to Cnx raised to n, जो हमें दिया हुआ है वो हमारी equation number 1 है। Now we have to prove the equation number so the question number 3 which is C0 by 1 plus C1 by 2 plus C2 by 3 plus C3 by 4 up to Cn upon n plus 1 is equals to 2 raised to n plus 1 minus 1 divided by n plus 1। okay? ये हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? तो लेते हैं पहले LHS
विच इज इक्वल्स टू C0 प्लस C1 बाई 2, यहाँ पे डिवाइड बाय 1 है, प्लस C2 बाई 3 प्लस C3 बाई 4 अप टू Cn अपॉन n प्लस 1, तो विच इज इक्वल्स टू हमें पता है C0 क्या होता है 1, 1 डिवाइड बाय 1 इज 1, प्लस C1 होता है n डिवाइड बाय 2, प्लस C2 होता है n माइनस 1 डिवाइड बाय, देखो 3 ऑलरेडी है इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस C3 क्या होता है n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाय 4 ऑलरेडी है और होता है 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू Cn क्या होता है Cn इज 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए n प्लस 1 जो है ना उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेते हैं। ओके, तो या फिर हम बोलते हैं कि 1 अपॉन n प्लस 1 को हम कॉमन काट निकाल लेते हैं सभी में से, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब सभी को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, तो 1 अपॉन n प्लस 1 हमने बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या बचा n प्लस 1 फर्स्ट टर्म के साथ, प्लस n प्लस 1 इंटू n डिवाइड बाई 2, 2 को हम 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, प्लस n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या हो जाता है 3 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे ऐसे ही 4 फैक्टोरियल हो जाएगा n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, अब 2 यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है n प्लस 1 से, लेकिन मुझे तो चाहिए 1 से, तो मैं 1 को ऐड भी करूंगी और सब्ट्रैक्ट भी करूंगी, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट वी हैव 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, अंदर क्या होगा 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी प्लस n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, अब 2 कहां तक जाएगा 1। ओके, अब ये जो 1 ऐड किया है उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n प्लस 1, ये 1 को हम कैसे लिख सकते हैं n प्लस 1 C0 प्लस n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 C1 प्लस n प्लस 1 इंटू n बाई 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 C2 प्लस इसको हम लिखेंगे n प्लस 1 C3, अब 2 कहां तक जाएंगे n प्लस 1 C n प्लस 1 और ये माइनस 1 जो है वो एज इट इज रहेगा यहाँ पे माइनस 1। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 पूरा, यहाँ पे इसको n प्लस 1 C0 n प्लस 1 C1 ये जो पूरा है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 1 रेज टू n प्लस 1 बाय द बाइनोमियल थ्योरम माइनस 1, विच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, विच इज इक्वल टू अवर RHS एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट। ओके, कोई डाउट? So after that fourth one is
सेम यहाँ पे भी हमारे पास वही इक्वेशन नंबर 1 है, विच इज 1 plus x raised to n is equals to c0 plus c1x plus c2x square up to cnx raised to n. ओके, तो इसके ऊपर से हमें प्रूव करना है c0 minus 1/2 c1 plus 1/3 c2 minus up to minus 1 raised to n cn upon 1 plus n is equals to 1 upon n plus 1. ये हमें प्रूव करना है. अब थोड़ा सा तो आगे के जैसा ही है कि ऐसा ही करना है, बहुत ही इजी होगा. क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेम LHS ले लेते हैं, which is equals to C0 minus 1/2 C1 plus 1/3 C2 up to plus minus 1 raised to n Cn upon 1 plus n. Okay, or we can write it as n plus 1 also. Okay, तो C0 तो हमें पता है 1 होता है, माइनस C1 क्या होता है n minus 1 डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है. सॉरी, C1 is n minus 1 नहीं होता है, my mistake. प्लस C2 होता है n minus 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और 3 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे है, माइनस C3 क्या होता है n minus 1 n minus 2 डिवाइडेड बाय सॉरी 3 फैक्टोरियल होगा और 4 दिया हुआ है ऑलरेडी. प्लस कहाँ तक जाएगा, माइनस 1 रेज टू n Cn होता है 1 डिवाइडेड बाय n plus 1. ओके, तो सेम जैसे आगे किया था वैसे ही हम करेंगे यहाँ पे. ओके, n plus 1 जो 1 upon n plus 1 मतलब n plus 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे, तो 1 upon n plus 1 जो है वो बाहर आ जाएगा. अंदर होगा हमारे पास n plus 1 माइनस n plus 1 into n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n plus 1 into n minus 1 divided by 3 factorial. Sorry, minus n plus 1 into n minus 1 into n minus 2 divided by 4 factorial. अब तो कहां तक जाएगा, minus 1 raised to n 1 कि यहां तक ये जाएगा. अब हम क्या करेंगे, 1 ऐड भी करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि हमें 1 चाहिए फर्स्ट स्टेप. तो विच इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 अपॉन n plus 1, अंदर होगा 1 ऐड किया प्लस, अब ये क्या है n plus 1, तो इसको हम लिखेंगे n plus 1 C1 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा n plus 1 C2 इंटू माइनस 1, ऐसा होगा n plus 2 C2 इंटू माइनस 1 प्लस n plus सॉरी n plus 2 नहीं n plus 1 ही होगा, n plus 1 C3 माइनस 1 स्क्वायर अप टू कहां तक होगा n plus 1 C n plus 1 माइनस 1 रेज टू n. क्योंकि यहां तक है हमारे पास, ये देखिए माइनस 1 रेज टू n है. अब 1 ऐड किया है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा. राइट, अब क्या है हमारे पास, ये देखिए हमें क्या चाहिए. अब ये तो हमें पता है यहाँ पे 1 है तो माइनस 1 की पावर 1 होनी चाहिए, 2 है तो 2 होनी चाहिए, लेकिन एक कम है, तो पूरे को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे बाहर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन n plus 1. अंदर हमारे पास हो जाएगा माइनस 1, ओके, प्लस n plus 1 C1 minus 1 plus n plus 1 C2 minus 1 square plus n plus 1 C3 minus 1 cube up to कहां तक जाएगा n plus 1 C n plus 1 minus 1 raised to n plus 1
माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें जो इक्वेशन है उसके अंदर प्लस 1 चाहिए, तो ये प्लस 1 जो है वो फर्स्ट टर्म में चला जाएगा और माइनस 1 लास्ट में आ जाएगा। तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 इनटू, अब ये हो जाएगा 1 मतलब n प्लस 1 C0 प्लस n प्लस 1 C1 माइनस 1 रेज टू 1 प्लस n प्लस 1 C2 माइनस 1 स्क्वायर अप टू कहां तक जाएगा, n प्लस 1 C n प्लस 1 माइनस 1 रेज टू n प्लस 1 माइनस 1, जो माइनस 1 फर्स्ट था वो लास्ट में चला गया, ओके, विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इन ब्रैकेट। अभी देखिए क्या हो रहा है, 1 माइनस 1 रेज टू n प्लस 1 और ये माइनस 1, ओके, तो 1 माइनस 1 हो जाता है 0, माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 विच इज इक्वल टू अवर RHS। सो हेंस वी हैव अगेन प्रूव्ड दिस। समझ में आया? Yes or no? Okay. So next, number 5 is सेम है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, उसके ऊपर से हमें प्रूव करना है C0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस C4 डिवाइडेड बाय 5 अप टू Cn divided by n plus 1 is equals to 2 raised to n divided by n plus 1, okay, where n is an even positive integer. okay, ये हमें बोला गया है, तो क्या करेंगे, सेम थिंग, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। C0 डिवाइड बाय 1 प्लस C2 डिवाइड बाय 3 प्लस C4 डिवाइड बाय 5 प्लस अप टू Cn डिवाइड बाय n प्लस 1, ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, which is equals to sorry, ये क्या हो जाएगा, C0 तो है हमारा 1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 है हमारे पास, प्लस C4, ओके, C4 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, यहाँ पे आ जाएगा 5 अप टू कहां तक जाएंगे, Cn, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो Cn तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं which is equals to 1 plus n minus 1 by 3 factorial plus n minus 1 n minus 2 into n minus 3 divided by 5 factorial up to क्या है, 1 upon n plus 1, तो सेम 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर कॉमन निकाल लेंगे या फिर उस पूरे को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल अप टू कहां तक जाएंगे, 1 तक, ओके, तो जो 1 है वो ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ओके, नहीं क्या है, ये 1 है हमारा लास्ट टर्म, ये हो जाएगा n प्लस 1
तो इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले 1/n+1 इन ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा n+1 C1 प्लस ये हो जाएगा n+1 C3 प्लस ये हो जाएगा n+1 C5 प्लस अप टू ये क्या हो जाएगा n+1 Cn+1। ओके, अब हमें ये तो पता है कि n जो है वो ऑड इवन टर्म है, तो n+1 जो होगी हमारी ऑड टर्म होगी राइट। अब हमें ये ऑड टर्म्स के लिए हमने अभी अभी y फाइंड किया था, याद है किसी को C0 प्लस C2 वाला, y इक्वल्स टू हमें मिला था यहां पे शायद से जी नहीं, ये रहा। ओके, C2 प्लस C4 अप टू C6 इज इक्वल टू 2n-1 मिलता है। ओके, सिर्फ इवन टर्म, या फिर अगर सिर्फ ऑड टर्म ले C1 प्लस C3 प्लस C5 तो भी हमें मिलेगा 2n-1 राइट। तो यही हमारे पास है n+1 की जगह पे, हमारे पास n की जगह पे n+1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2n। याद आया सभी को? यस और नो कि पूरा प्रूव करके दिखाओ। विच इज इक्वल टू 1/n+1, इसको हम लिखेंगे 2n+1 कि इसकी वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली है तो लिख सकते हो जैसे कि C0 प्लस C2 प्लस C4 अप टू एंड सो ऑन विच इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस अप टू इज इक्वल टू 2n-1। ओके, तो इसके ऊपर से हमारे पास आएगा 2n डिवाइडेड बाय n+1, कि यही प्रूव करना था ना हमें। ओके, तो हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस। समझ में आया? ओके, सो इसके बाद जो एग्जांपल है ये हमने कौन सा किया, नंबर 5 सॉरी यस 5 किया, तो 6, 7, 8 चलो कोई नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ट्राई करना आगे के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सब खुद ट्राई सॉल्व करने के लिए।